हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू स्पीडी बुक लेकर आई हूँ जो रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। न्यू स्पीडी बुक जो है यह रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक हो जाएगा। यह विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित है। इसमें 2082 सेट्स दिए हुए हैं और इसका मुख्य आकर्षण हम लोग देखेंगे। मुख्य आकर्षण में है भारतीय रेल एक परिचय, विश्व भारत का इतिहास, विश्व और भारत का इतिहास, विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय। आगे देखेंगे भारत एक दर्शन, समसामयिक घटना चक्र भी इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा जनसंख्या 2011, हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और भी है भारत में परिवहन, भारत में संचार व्यवस्था, भारतीय उद्योग, भारतीय प्रतिरक्षा, भारतीय बैंकिंग, फिल्म जगत, हमारी पृथ्वी, नोबेल पुरस्कार, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारत के पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, मिट्टी एवं नदियाँ। ये सभी मिलाकर इसमें कुल 1005 हल प्रश्न पत्र प्लस 726 मॉडल सेट प्लस 351 विषयों का संग्रह बराबर 2082 सेट्स दिए हुए हैं। फ्रेंड, यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीके जीएस आधारित बुक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो होगा यह पार्ट 4 है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत में परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा, भारतीय बैंकिंग, भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग, फिल्म जगत, भारत में शिक्षा का विकास, नोबेल पुरस्कार, महत्वपूर्ण तथ्य एवं इसके अलावा हम लोग नरेगा एवं मनरेगा, भारत में मुद्रा प्रणाली, कला एवं संस्कृति और विमुद्रीकरण को आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आज का क्लास स्टार्ट होगा भारत में परिवहन से। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। भारतीय सड़क का विश्व में स्थान दूसरा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हो जाएगा और इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है और यह 11 राज्य से होकर गुजरती है। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 हो जाएगा जो पोरबंदर से सिलचर को जोड़ती है और यह 3507 किलोमीटर दूरी तय करती है और यह कुल 7 राज्यों से होकर गुजरती है जो पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। पोरबंदर से सिलचर तक की जो NH-27 है यह पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-548 एवं NH-118 है जो 5 किलोमीटर महाराष्ट्र एवं झारखंड में है। NH-548 जो है महाराष्ट्र में है और NH-118 जो है यह झारखंड में है और दोनों की दूरी 5 किलोमीटर है। जवाहर सुरंग का पुराना नाम हो जाएगा NH-1A पर स्थित है। जवाहर सुरंग पुराना जो है NH-1A पर स्थित है। पुराना NH-1 और NH-2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। यह कोलकाता से अमृतसर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं देखरेख केंद्र सरकार करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है यह 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ती है जिसकी आधारशिला 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी और यह कुल 5846 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। भारत जोड़ो परियोजना जो है राजमार्गों के विकास से संबंधित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यह लखनऊ से गाजीपुर तक है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस होता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सड़कों की सर्वाधिक घनत्व जो है यह केरल में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी से
1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि नेदुवसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। देश का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएगा। मुंबई स्थित नाहवा शोभा बंदरगाह जो है यह देश का सबसे आधुनिक बंदरगाह है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रखा गया है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित है और यह ज्वारीय बंदरगाह है। इसका पूर्व नाम हो जाएगा कांडला बंदरगाह, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। दीनदयाल बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। पहला रासायनिक बंदरगाह दाहेज है जो गुजरात में स्थित है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमीकृत बंदरगाह कामराज हो जाएगा, जिसका पुराना नाम एन्नौर है। एन्नौर चेन्नई में है। बी.ओ. चिदम्बरनार, जिसका पुराना नाम तूतीकोरिन है और यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मार्मोगोआ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे भारतीय प्रतिरक्षा। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हो जाएंगे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी पुणे हो जाएगा, मध्य लखनऊ हो जाएगा, पूर्वी कमान कोलकाता हो जाएगा, उत्तरी कमान उधमपुर हो जाएगा, पश्चिमी कमान चंडीगढ़ हो जाएगा, दक्षिणी और पश्चिमी कमान जयपुर हो जाएगा तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में स्थित है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति होते हैं, जो हैं के.एम. करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। वायुसेना अकादमी हैदराबाद में स्थित है। भारतीय मिलिट्री सैनिक अकादमी जो है यह देहरादून में स्थित है तथा इंडियन नेवल अकादमी कोचीन में स्थित है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान कोच्चि में स्थित है, पूर्वी कमान विशाखापत्तनम में हो जाएगा तथा पश्चिमी कमान मुंबई में स्थित है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारिया हो जाएंगे, जो 1958 में थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी, जो 7 कमांड में बटा हुआ है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रो मुखर्जी 1954 में थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य नमः अस्पृशं दीप्तम् तथा नौसेना का सन् नो वरुणः है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हैं, जिन्हें नवंबर 1947 में यह पुरस्कार दिया गया। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है तथा वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना 5 दिसंबर
थल सेना दिवस जो है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS सल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडिया एयर फोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मेरीन था। अब देखेंगे भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में खुला था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 में खुला था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक था। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवार्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई थी। 1921 में 30 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाल कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों, कुल जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंक को, जिसमें कुल जमाएं 200 करोड़ रुपए, का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। जिस भारतीयों में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किसने की? हजारी समिति ने की थी और इस सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की है। भारत बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन, UK में है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन, UK में है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं SBI की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोरखपुरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड USA 64 है। भारत में संचार व्यवस्था। रेडियो का प्रसारण 1927 में प्रारंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 ईस्वी से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुई। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ।
जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। मनी ऑर्डर सेवा 1880 ईस्वी में आरंभ हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 हो जाएगी। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 ईस्वी में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा जो है यह 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका प्रतिमा पुरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जे.ए. हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड हो जाएगा, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। 1982 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। एमटीएनएल की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई। सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का आरंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई, जिसे प्रथम चरण में हरियाणा में शुरू की गई थी। भारत की सबसे बड़ी संचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। भारत में उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में खुला था। बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा साकची, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के घाटी में किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना राउरकेला, उड़ीसा में किया गया था, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में 1956 से 61 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार, जो अब झारखंड में है, के बोकारो के पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना
24 जनवरी 1973 ईस्वी को की गई थी। सेल की स्थापना 1973 ईस्वी को की गई। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुई। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र है, जो कपड़ा उद्योग है हो जाएगा। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के सिसरा में स्थापित किया गया। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। सेल की स्थापना 1973 में और वेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। आगे देखेंगे फिल्म जगत। प्रथम भारतीय फिल्म हो जाएगा 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र, जो मुख्य फिल्म थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा हो जाएगी, जो 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता आरदेशर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल, मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला जो थी वह फातिमा बेगम थी। बुलबुल ए पाकिस्तान, जो 1926 में बनी थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम था तथा रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। 700 में बनी 70 में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधुराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, जिनका नाम हो जाएगा धुंधुराज गोविंद फाल्के। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया और कर था 12.5% था। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल में लगाया गया और यह था 12.5%। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में मुंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे थे, जिन्हें 1992 में भारत रत्न दिया गया था। भारतीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 में बनी थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त हैं। वास्तविक नाम हो जाएगा फातिमा ए रशीदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक थी, जिन्हें 1969 में यह पुरस्कार दिया गया था। प्रथम गीतकार जो है वह हो जाएंगे मजरूल सुल्तानपुरी। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर है।
की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया हो जाएंगी, जिनका फिल्म हो जाएगा गांधी। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। भारत में शिक्षा का विकास। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबू कलाम आजाद थे। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में की थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के रिपोर्ट पर 1964-66 में आधारित की गई थी। दूसरा शिक्षा नीति की घोषणा राजीव गांधी ने 1986 में किया। 1992 में पीवी नरसिंह राव सरकार ने इसमें संशोधन किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987-88 में हुई। 34 वर्ष के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 जो है यह 5+3+3+4 शैक्षणिक मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर आधारित है। तीसरी नीति के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 में किया था। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में, सैंडलर आयोग का 1917 में हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट, जो 1792 को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट जो थे ये 1792 में थे और इन्हें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है, की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 20 सितंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। देश का पहला IIT संस्थान IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में तथा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को हुआ। 1 अप्रैल 2010 को भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। अब देखेंगे नोबेल पुरस्कार। एक महत्वपूर्ण तथ्य, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से का वितरण प्रति वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, शारीरिक विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य और शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिस्क बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया।
1969 में पहली बार रंगर फ्रिश नॉर्वे के एवं जैन तीन बेरजेन हॉलैंड को प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रासायनिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोटिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शारीरिक विज्ञान एवं चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली एशियाई को दिया गया, जिनकी गीतांजलि के लिए दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में जो पहले एशियाई थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे, जिन्हें 1930 में यह पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि 7.11 करोड़ दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी, जिन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु यह पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई की महज 17 वर्ष में यह पुरस्कार हासिल की, जिसे 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखेंगे नरेगा एवं मनरेगा। नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाएगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बदलापल्ली गांव से हुआ। नरेगा की शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गांव से हुआ है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा रखा गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन देजरे बेल्जियम ने किया था। जीन देजरे जो थे यह बेल्जियम के थे और इन्होंने ही नरेगा का संस्करण की अवधारणा को तैयार किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन काम करना शामिल है। प्रथम चरण 2006 से 2007 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिलों तथा द्वितीय चरण में 2007 और 2008 में देश के 130 जिलों में शामिल किए गए थे। तीसरा चरण 2008 से अब तक है।
तीसरा चरण जो है 2008 से अब तक है में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिलों में शामिल किए गए। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम योजनाओं का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60:40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। मनरेगा का कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है। भारत में मुद्रा प्रणाली। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1861 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949 में, 1966 में और 1991 में हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1930 में स्थापित हुई, हैदराबाद में 1903 में स्थापित हुई, कोलकाता 1950 में स्थापित हुई और नोएडा में 1989 में स्थापित की गई थी। करेंसी नोट प्रेस जो है यह नासिक महाराष्ट्र में है, जहां 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये मूल्य के बैंक नोट छपती है। देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। बैंक नोट प्रेस 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपये मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन जो है यह सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी करता है। 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारतीय नोटों पर नोट का मूल्य 17 भाषाओं में लिखा जाता है। नोट निर्गम की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी कहलाता है। प्लास्टिक मनी को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 2012 है। मुद्रास्फीति में ऋणी और लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 20 देशों की मुद्रा है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पादन के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। भारतीय मुद्रा के नया चिन्ह हो जाएगा रुपये का डिजाइन IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उदय कुमार ने किया था। कला एवं संस्कृति। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम जो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु में यह किया जाता है। भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना हैं मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पांडलुनर। लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं।
कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसी, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। मयूरभंज जो है छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है। राग मियाँ का मल्हार तानसेन की रचना है। मियाँ का मल्हार राग जो है यह तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह शाह शहनाई से संबंधित है। अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। पंडित भीषण सेन जोशी गायन से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नागर शैली का यह सभी उदाहरण है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का कुषाण काल में हुआ था। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली में स्थित है। द्रविड़ शैली का उदाहरण है नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण रूप को बेसर शैली कहलाता है। होयसलेश्वर हेलविड वैष्णव मंदिर वृंदावन में स्थित है जो बेसर शैली के उदाहरण हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ शैली से है। सरोद में 19 तार होते हैं। विमुद्रीकरण जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। भारत में अभी तक 3 बार 1946, 1978 और 2016 में तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 और 2016 में विमुद्रीकरण हुआ। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख के काल में 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया गया था जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल द्वारा मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए थे। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया था। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इनके बदले 500 एवं 2000 के नए नोट जारी किए। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्के को बंद किए गए। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में छपती है। 1944 ईस्वी में रिजर्व बैंक के नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटरमार्क का प्रयोग किया गया। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था।
10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 19 मई 2023 को आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की। 2,000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही तक हम करवा पाएंगे। इसके आगे का मैं अगले पार्ट में करवाऊंगी। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।